बताओ कि मैं करोड़पति कैसे बने। मतलब मैं तो बन चुका हूँ, बट अगर कोई देख रहा है तो बनना चाहता है। आपके जो मेंबर्स हैं आपके पॉडकास्ट को जो देखेंगे, ट्रस्ट मी इतने अमेजिंग रिजल्ट आएंगे। इस पॉडकास्ट में हम इतनी सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगी लोगों को, जो कि जिनके लिए वो बाहर पैसे देते हैं ना, वो घर पे बैठे बैठे कर लेंगे। रिचुअल्स, रेमेडीज, उपाय, स्पेल्स, कुछ ऐसी स्पिरिट्स जो कि वेल्थ के लिए ही काम करती हैं। बहुत सारी चीज़ें, रूट वर्क, हम सब बात करेंगे सबसे पहले। और स्पेशली उन लोगों के लिए भी जो कि घर में रहते हैं, जो कुछ काम नहीं करते, वो भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। और एक बहुत सी बेसिक सी चीज़ बताती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके पैसे ब्लॉक हो रहे हैं और आपका स्टक्ड मनी है या फिर पैसा नहीं मिल रहा है या कुछ भी, रोड ओपनिंग के लिए आपको एक स्पॉन्ज लेना है, जो कि जिसे बर्तन साफ करते हैं, जो फ्लफ वाला होता है, उस पर सर्कल से आप काट लो एंड डॉलर साइन बना दो, या कुछ भी ऐसा साइन जिस भी कंट्री में हो, और उसको अपने सिंक के पास ही रखो, जो कि वेट होना चाहिए। ट्रस्ट मी, जैसे आप विंडो खोलोगे ना, आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। 4 to 5 डेज में आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, बट शर्त यह है कि वो गीला ही होना चाहिए। हमेशा गीला रखना है। हाँ, जैसे ही वो सूखे आपको लगे, उसको गीला करके रख दो। ठीक है। और किस जो काटा है वो कोई, वो जिससे भी काटो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डॉलर साइन आपने या कोई भी करेंसी का साइन ग्रीन कलर के मार्कर से बनाना। ठीक है। स्पॉन्ज तो बहुत आसान चीज़ है मेरे हिसाब से, बहुत आसान है। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप घर में कोई भी सफाई करते हो तो उसमें थोड़ा सा सिनेमन डाल के जरूर करो, क्योंकि सिनेमन की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने की होती है। एक चीज़ मैं आपके मेंबर्स को ज़रूर बताऊंगी कि जब भी कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो ना, अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर लो कि अगर आप ये रेमेडी कर रहे हो या स्पेल कर रहे हो, रिचुअल कर रहे हो, तो यहाँ से आपकी लाइफ यू टर्न लेने वाली है। यानी कि जो भी चाहिए, सपोज कि कोई रेमेडी कर रहा है, उसको पैसा चाहिए, तो आप ये मेकअप कर लो अपने माइंड में कि पैसा आने वाला है या पैसा आ रहा है। आपके मन में वो डर नहीं होना चाहिए कि यार मैं कैसे करूंगा, नहीं आया तो नहीं आना है। तो इसका मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ। हमारे पुराने टाइम में जो ये लोग तपस्या करते थे, जो ऋषि मुनि होते थे, तो भगवान आके उनको तथास्तु बोलते थे। आप अपने दिमाग में ये बिठा लो कि आप जो भी दिन में बोलोगे, उन ऊपर से एक तथास्तु वर्ड ही आएगा। एंड ट्रस्ट मी, जब आप ये सोच के अच्छा बोलोगे ना, तो आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होगी। ये मैंने अपने मेंबर्स को इतना कराया है ना, और बहुत लोगों की लाइफ चेंज हुई है। तो जब भी कुछ करोगे तो ये सोचना कि ये आएगा ही आएगा। दिस इज गारंटीड एंड इट्स माई गारंटी, आपकी लाइफ चेंज होगी। ठीक है। सिनेमन वाले का क्या करना है? जैसे घर पे पोछा लग रहा है, उसमें थोड़ा सिनेमन पाउडर डालना है। सिनेमन का एक बहुत ही बेसिक रिचुअल है, लेकिन आपको खुद करना है। चाहे हफ्ते में, क्योंकि सबके घर में मेड होती है, हफ्ते में चाहे एक बार ही कर लो। जब हम झाड़ू लगाते हैं ना, तो वो अंदर से बाहर की तरफ जाना चाहिए। बाहर से मतलब ऐसे नहीं कि आपने हॉल में लगा लिया फिर आप किचन में लगा रहे हो। आपको जिस भी डायरेक्शन में आपका हाउस है, आपको अंदर से बाहर की तरफ जाना है। जब आप पोछे की बाल्टी तैयार करते हो, आपने सिनेमन डालना है 1 चम्मच, आधी चम्मच शुगर डालनी है। अगर आपके पास कोई मनी ऑयल है या ऑलिव ऑयल है, तो 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप वो डाल दो। नटमेग आता है, नटमेग जायफल बोलते हैं जिसको, उसका पाउडर भी डाल सकते हो। आपने बकेट के अंदर हाथ डाल के घुमा के साम 23 पढ़ना है। साम 23 आपको गूगल पे मिल जाएगा इजीली, क्रिश्चियंस का होता है। वो पढ़ के आप उस बकेट को तैयार कर दो। मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ, हफ्ते में एक बार ही लगाओगे तो हफ्ते भर में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आपके हस्बैंड की प्रमोशन हो, आपकी प्रमोशन हो, आप अपने घर में रिचुअल करोगे तो आपके घर में जो भी रहता है, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड, आपका जो भी, आपकी बेटी कोई भी कर रही है, नौकरी कर रही है, आपके क्लाइंट्स नहीं आ रहे, सब आना शुरू हो जाएगा। ये इतना इजी एंड ट्राइड एंड टेस्टेड रिचुअल है। तो इससे चीटियां नहीं आएगी? क्योंकि कुछ नहीं होगा, नहीं, क्योंकि आप बोल दोगे उसको। और चीनी हमने थोड़ी सी डाली है, बकेट तो ज्यादा होती है, पानी ज्यादा होता है, लेकिन जब आप पोछा लगाओगे ना, तो बाहर से अंदर की तरफ लगाना है। यानी कि जो आपका एंट्री है, वहां से अंदर की तरफ आपने पोछा लगाना है। और जब आप अंदर की साइड पोछा लगाओगे, तो आपको ये एज्यूम करना है कि आप पैसे को खींच रहे हो। फिर आप इधर उधर कोई भी डायरेक्शन में लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पहले बाहर से अंदर की तरफ लगाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर आप चाहे तो हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम इन वीडियोस के क्लिप वर्जन डालते हैं, जहां पर आप 5-6 मिनट के अंदर ही बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है। और खाली एंट्री में लगा सकते हैं, पूरे घर पे लगाना? नहीं, पूरे घर पे लगाना है। किसी का बहुत बड़ा घर है फिर तो कोई बात नहीं, पहले आप एंट्री पे लगा लो, फिर चाहे आप अपनी जहाँ पे आपका लॉकर है आप उस साइड लगा लो, जहाँ से आप पैसे रखते हो आप उस साइड लगा लो। एंट्री से अंदर खींचना है, फिर बाकी आपकी मर्जी है। और हाथ के पोछे से एंट्री से अंदर खींचना है, फिर आप मैजिक मॉप का यूज कर सकते हो। ठीक है। तो अभी आपने वो जो बताया कि आप विच क्राफ्ट करते हो और ब्लैक मैजिक को वाइट करके करते हो,
तो कुछ ब्लैक मैजिक भी होता है जो करोड़पति बना देता है? देखो, ब्लैक मैजिक की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि डेफिनेटली होते हैं, लेकिन वो आपको करोड़पति बनाने के साथ साथ आपके घर में बहुत हार्म दे देते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान दे देते हैं। एक मैं चीज बताती हूँ, एक स्पिरिट के बारे में बात करेंगे जिसको लोग डीमन बोलते हैं। ल्यूसीफर के बारे में सुना होगा, ही इज डेविल। ल्यूसीफर के साथ में ना किंग क्लॉनिक रहते हैं जो ल्यूसीफर के फेवरेट है। वो कोई डीमन नहीं है क्लॉनिक, वो कोई कुछ गलत स्पिरिट नहीं है, लेकिन हाँ लोग बहुत बोलते हैं कि वो गलत है, वो डीमन है, वो कुछ आपसे छीन लेंगे। ट्रस्ट मी, जितना मैं कह रही हूँ उतना करोगे ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे तो आपको 1000% 24 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है 1-2 घंटे में भी आ जाए। क्लॉनिक जो है उनको बनाया ही इसलिए है कि वो लोगों को दे सके, उनका काम ही देना है, पैसा देना है। मेरे क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग वो आपको रिलेशन भी देते हैं, आपको हेल्थ भी देते हैं, लोगों की कोर्ट केस में भी हेल्प की है, बट फॉर मी वो पैसा देते हैं जो कि अनलिमिटेड देते हैं, बारिश कर देते हैं। आपको करना क्या है कि क्लॉनिक का सिजिल आपको पिंटरेस्ट पे या फिर नॉर्मली कहीं भी मिल जाएगा। क्लॉनिक के सिजिल को आपने देखना है और उनको ये बोलना है कि क्लॉनिक प्लीज गेट मी दिस अमाउंट ऑफ मनी टिल दिस डेट। सपोज करो आपको 24 घंटे में 50,000 की जरूरत है। क्लॉनिक मुझे 50,000 की जरूरत है, प्लीज अरेंज कर दो इस टाइम तक। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ वो आएगा, लेकिन रिक्वेस्ट करनी है। बहुत लोगों, जब मैंने इसकी वर्कशॉप कराई थी तो जहाँ से लोगों ने जिस भी तरीके से सीखा था, क्लॉनिक को कंपेल करना है, क्लॉनिक को ऑर्डर देना है। सबसे पहली बात तो याद रखो कि किसी भी स्पिरिट को, किसी भी देवी देवता को, किसी भी एनर्जी को आप कंपेल नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपसे कुछ ले रही तो प्लीज ही बोलूंगी, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी यू विल हैव टू डू दिस वर्क। नो, यू आर नॉट माय सर्वेंट, राइट। तो क्लॉनिक के साथ जो आप काम करोगे, क्योंकि वो ना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में यकीन करते हैं। क्लॉनिक के सिजिल को देखो और ये बोलो कि बदले में मैं आपका नाम को फेम दूंगी, मैं स्प्रेड करूंगी, लोगों को बताऊंगी कि आपने मेरी मदद की है। अगर आपको ऑफरिंग की जरूरत है कि आपका मन कर रहा है कि मुझे उनको कुछ देना है, तो उनकी ऑफरिंग में मैं बता देती हूँ। जैसे उनकी ऑफरिंग है वाइन हो गया, या फिर आपको उनको बेसिल बहुत पसंद है, ड्राई बेसिल डब्बी में मिल जाती है ना, या उनको मिंट बहुत पसंद है, ये आप ऑफरिंग में दे सकते हो। ग्रीन और गोल्डन कैंडल भी उनको बहुत पसंद है। क्रिस्टल में पायराइट और कार्नेलियन बहुत पसंद है। अगर आपको कुछ भी ऑफरिंग देनी तो सिर्फ नाम स्प्रेड करने का बोल दो, प्रॉमिस कर दो, और आपका काम गारंटीड 2 घंटे में, 24 घंटे में, कितने में भी हो जाएगा, बट गारंटीड हो जाएगा। आपकी जॉब नहीं है, आपकी प्रमोशन नहीं है, आपका पैसा फंस गया है, आप किसी केस में फंस गए हो जो कि पैसे से रिलेटेड है, हर चीज में क्लॉनिक हेल्प कर सकते हैं आपकी। ठीक है, तो जो ऑफरिंग करनी है वो कैसे करनी है? ऑफरिंग ऐसी करनी है, सपोज करो कि आपने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको इसकी बेसिल की ऑफरिंग दूंगा, तो आपने ग्रीन कैंडल जलानी है। ग्रीन कैंडल को थोड़ा सा ऑयल लगा लो, ऑलिव ऑयल, अनॉइंट करना बोलते हैं उसको, अनॉइंट कर लो और उसमें बेसिल लगा दो, क्लॉनिक के नाम की कैंडल जला दो। ठीक है, इतना ही करना है। और जैसे स्टोन वोन का आपने बताया, उसका क्या करना होगा? स्टोन क्लॉनिक की सील होती है। अगर आपको क्लॉनिक का पूरा ऑल्टर बनाना है, ऑल्टर में मतलब कि ये स्पेसिफिक प्लेस क्लॉनिक की ही है, मैं यहाँ पे क्लॉनिक के रिचुअल करूंगी। क्लॉनिक के रिचुअल मतलब ग्रीन कैंडल उनको उनके ऑनर के लिए, या फिर गोल्डन कैंडल, वहाँ पे आप पायरेट रख दो। क्लॉनिक को पायरेट बहुत पसंद है। हाँ, वो पायरेट इवन एनर्जाइज होने के बाद अपने पर्स में रख दोगे ना तो वो बहुत काम आएगा। अगर आप अपने घर का वास्तु करना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी से जानना चाहते हैं अपने बारे में, कैसा रहेगा आपका आने वाला साल, कैसा रहेगा आपका करंट ईयर, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये चीज नेगेटिव इफेक्ट नहीं देती? नहीं, नेगेटिव की मैं बात करती हूँ। नेगेटिव इम्पैक्ट तब देती है जब आप उसको कंपेल करोगे, आप किसी को फोर्स करोगे ना कि तुझे ये काम करना ही करना है। क्लॉनिक के कुछ ब्लड रिचुअल्स भी होते हैं जो कि विचेस करती हैं, जो कि मैं नहीं रेकमेंड करूंगी। आप उतना ही करो जितना मैं बोल रही हूँ, आपको सिर्फ प्रॉमिस करना है। किसी को ये नहीं बोलना कि इसका पैसा छीन के दे दे, समझ रहे हो? आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो क्लॉनिक आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन क्लॉनिक की शर्त ये है, उनको बदले में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो उनका नाम स्प्रेड कर दो। ठीक है, सिंपल। क्लॉनिक कभी नुकसान नहीं। पहले ही स्प्रेड कर दो, जैसे हम कर रहे हैं स्प्रेड, तो हमारे हाँ, आप बोलो कि क्लॉनिक मुझे ये अरेंज करके दे दो और बदले में मैं आपका नाम स्प्रेड करूंगी। मैं तो पॉडकास्ट में सबके सामने बोल रही हूँ, क्लॉनिक का रिचुअल एक ऐसा है जो कि गारंटीड, कितने सेलिब्रिटीज ने क्लॉनिक के रिचुअल्स करे हैं, मैंने करे, उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। ठीक है, अब विचेस की आपने जैसे बात करी, तो विचेस कैसी होती है? वही वाली जो पिक्चरों में दिखाते हैं, दर हाथ से आग निकल रही है? देखो, विचक्राफ्ट और वुडू का जब ये चीज ओरिजिन था, ये अफ्रीकन्स ने किया था अपने आप को बचाने के लिए। अमेरिकन्स ने अफ्रीकन्स को स्लेव में ले लिया था, स्लेवरी में उनके साथ बहुत गलत करते थे, उनके हाथ पैर बांध के। तो अफ्रीकन्स ने वुडू डॉल बनाना शुरू किया था अपने आप को बचाने के लिए। जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ी, लोगों ने अपने फायदे के लिए गलत यूज करना शुरू कर दिया। एक एक्चुअल रियल विच वो होती है जो दूसरों की मदद करती है। विचक्राफ्ट कोई गलत नहीं है। जो किताबें लिखी गई है विचक्राफ्ट और वुडू की, उसमें 90% डार्क है, डार्क मैजिक है, क्योंकि डार्क मैजिक भी होता है। लेकिन जो 10% बचा कुचा जो मैजिक है ना, वो लाइफ जीने के लिए
लिए, लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए इनफ होता है। विचेस वो होती है जो दूसरों की मदद करते हैं, जो दूसरों को खुश देख के खुश है। अगर मैं बिकॉज आई एम अ स्पेल कास्टर, अगर मैं किसी का नुकसान करूंगी तो आई कैन नॉट कॉल माई सेल्फ विच। जबकि लोगों की नजरों में क्या है कि वो विच झाड़ू पे चलने वाली होती है या फिर वो गलत, ऐसा कुछ नहीं होता। एक विच वो होती है जैसे हम पंडित के पास जाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, अपने घर की छोटी छोटी चीजों से, हल्दी हो गया, टमाटो हो गया, पम्पकिन जो कि प्रेगनेंसी के लिए होता है, एप्पल। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी पिछले महीने ही एक सेलिब्रिटी का, जिनका डिवोर्स का केस चल रहा था, उनका लव रिचुअल किया था, उनके रिकंसिलिएशन रिचुअल किया था, एंड टचवुड 2 दिन के अंदर अंदर वो एक हो गई। तो